बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब प्रोविंशनल बैंक का पेपर होना है 1 फरवरी को। तो आज के लेक्चर में हम एब्रीविएशंस पढ़ेंगे और उनके जी फुल स्टैंड पढ़ेंगे। बैंकिंग का कोई भी पेपर हो उसमें जो एब्रीविएशंस हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो बैंकिंग का पोर्शन होना है और साथ एग्रीकल्चर का जो पोर्शन होना है इसमें जी एब्रीविएशंस जो है उसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी एब्रीविएशंस पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, PPCBL स्टैंड फॉर। तो ये जी पूछा गया है पंजाब प्रोविंशनल कोऑपरेटिव बैंक। अगर इसका इस्टेब्लिश्ड का ईयर पूछे तो वो आपने 1925 लगा देना है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, SBP स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस्टेब्लिश्ड ईयर इसका 1 जुलाई 1948 है। अक्सर इसके पेपर में इसके गवर्नर का पूछता है तो वो जी करंट जमील अहमद है। मजीद भी आपने चेक कर लेना है। और उसके अलावा एक दो और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इसका क्या काम है। जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए जो असूल्स हैं या करेंसी वगैरह है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है। तो जितने भी बैंक्स हैं SBP उनकी क्या करता है, निगरानी करता है। उसके अलावा जी ZTBL का स्टैंड पूछा गया है, ज़राई तरक्की बैंक लिमिटेड। इसका क्या काम होता है बुनियादी ZTBL का? इसका भी काम है कि क्या ज़राअत के लिए कर्जे देना। तो ये क्या दोनों जो बैंक हैं पंजाब प्रोविंशनल और ZTBL, इन दोनों का यही काम है कि ज़राअत के लिए कर्जे देना। अगला जी क्वेश्चन पूछा गया है, KIBOR स्टैंड फॉर कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पर एक और भी साथ पूछता है ATL, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML का भी पूछता है, वो भी आपने याद रखना है। उसके अलावा जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, IBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। इसके साथ एक और सवाल पूछता है कि IBN कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तो वो आपने 24 लगाना है। KYC स्टैंड फॉर नॉन यूर कस्टमर। KYC का कभी कभी वो मकसद पूछ लेता है कि ग्राहकों की शनाख्त करना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जा सके। तो आप ये जी AML का स्टैंड पूछा गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये जितने भी स्टैंड्स हैं ये पेपर में रिपीटेड हो चुके हैं और बैंकिंग के हवाले से ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपने एक बार इनको ज़हन नशीन कर लेना है, रीड कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपको ये नहीं भूलेंगे। उसके अलावा जी CFT स्टैंड फॉर कंपाउंडिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म। तो ये इसका बनता है CFT। उसके अलावा जी NPL स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग लोन। कभी कभी NPL का अकाउंट पूछता है कि NPL का कौन सा अकाउंट हो, तो ऐसा अकाउंट जिसका बैंक को कर्जा वापस ना किया जाए 90 दिन के अंदर अंदर। अगर 90 दिन के अंदर बैंक को कर्जा वापस नहीं किया गया तो बैंक उसको समझता है कि ये जो हमारी रकम है ये डूब गई है, नॉन परफॉर्मिंग लोन। इसी के साथ अगर आप ऑल सिलेबस के नोट्स लेना चाहते हैं, पंजाब प्रोविंशनल बैंक का जितना भी सिलेबस है उसमें GK है, कंप्यूटर है, मैथ का जो पोर्शन होगा, उसके अलावा एग्रीकल्चर और बैंकिंग के हवाले से 1 लाइनर PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक बार, तो आप इंशाल्लाह ज़रूरी पेपर में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी, GDP स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो ये जी हमारी GDP है। तो 2026 के लिए जो इसका टारगेट रखा गया है 3.5 रखा गया है। तो ये पूछेगा पेपर में, मजीद आपने काउंटर चेक कर लेनी है नेट से। तो ये इसके हवाले से GDP के हवाले से जो क्वेश्चन पूछता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है जी, DRT स्टैंड फॉर डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जो जी के कर्जों को रिकवर करता है उसको बैंकिंग के हवाले से बोला जाता है DRT। उसके अलावा जी अगला क्वेश्चन है, EFT स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये ऐसे क्वेश्चन है वो जितने भी 5 साल पास पेपर हुए हैं बैंक में ये उनमें से जरूर आए हैं। ये मैंने कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं डाले, ये पास्ट पेपर रिपीटेड क्वेश्चन हैं। उसके अलावा जी CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो।
आर जो होता है ये कैश रिजर्व रेशियो, जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में उनको अपने असासे क्या है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखने पड़ते हैं, तभी उनको कर्जा जारी होता है। उस चीज को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। उसके अलावा जी अगला है जी SLR, स्टैंड फॉर स्टर्टी लिक्विडिटी रेशियो। इसके जरिए उनको हिसाब से कर्ज मिलता है कि नगद असासे उनके पास कितने हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है जी LTV का स्टैंड पूछा गया है, लोन टू वैल्यू। उसके अलावा SME का स्टैंड पूछा गया है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके अलावा FBR का स्टैंड पूछा गया है, फेडरल बोर्ड ऑफ न्यू, ये जो टेस्ट कलेक्ट करता है उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आपने करंट जो चेयरमैन FBR का वो देख लेना है। उसके अलावा जी पूछा गया है NABARD, इसका जो एग्री फाइनेंस के हवाले से पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके अलावा RTGS का पूछा गया है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ये पास्ट पेपर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा IFC का पूछा गया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। उसके अलावा जी CIB स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके अलावा जी ECP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चेक प्रोसेसिंग। जो आप चेक देते हैं, जो कंप्यूटर पे इसको चेक किया जाता है कैशियर की जानिब से, तो वो जो प्रोसीजर कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक चेक प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला है जी मार्कअप स्टैंड फॉर द प्रॉफिट इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। जो भी आप लोन लेते हैं बैंक उस पे आपका मार्कअप लेता है, उस चीज को बोला जाता है द प्रॉफिट इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है वो जो पूछा गया, CAD स्टैंड फॉर कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। जो आप कैश लेते हैं उसके बदले में आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, चाहे वो आपकी जायदाद के हों चाहे आपके घर के हों, तो इस हवाले से उसको बोला जाता है बैंक के हवाले से CAD, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। अगला जो हमारे पास है वो है जी PIN स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है PINA। उसके अलावा जी है POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल होते हैं हमारे पास। उसके अलावा HBA स्टैंड फॉर पूछा गया हाउस बिल्डिंग एडवांस। जो भी आप हाउस के लिए बिल्ड करेंगे, कर्जा लेंगे बैंक से हाउस बिल्डिंग के लिए, तो उसको बोला जाएगा HBA, हाउस बिल्डिंग एडवांस। उसके अलावा जो हमारे पास है PR स्टैंड फॉर प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं। उसके अलावा जी RO स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन एसेट्स। जो ऐसे होते हैं आपका असासा होता है उसको रिटर्न करने के हवाले से ROA बोला जाता है। उसके साथ हमारे पास ROE होता है, स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इक्वलिटी। उसके अलावा STR का स्टैंड पूछा गया है, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। उसके अलावा जी CTR स्टैंड फॉर करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। जो करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है इसको बोला जाता है जी CTR। उसके अलावा जी है AIBO स्टैंड फॉर एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। उसके अलावा KCC स्टैंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के हवाले से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत ने अभी अभी स्कीम लॉन्च की है, तो इसके तहत आपको ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं, तो ये आप किसान कार्ड के हवाले से आपने देख लेना है। उसके अलावा जी OD स्टैंड फॉर ओवरड्राफ्ट। उसके अलावा T बिल स्टैंड होता है ट्रेजरी बिल। उसके अलावा PACR स्टैंड फॉर पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके अलावा जो हमारे पास DR स्टैंड फॉर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती है। उसके अलावा हमारे पास ये स्टैंड MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो ये जी कैश ऑफिसर की जॉब है, तो इसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेड एब्रीवेशन होते हैं जो कि मखसूस होते हैं कैशियर के लिए, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। SOR स्टैंड फॉर स्टेशन ओपनिंग रजिस्टर होता है, इसको बोला जाता है SOR। उसके अलावा जी BC स्टैंड फॉर बिल फॉर कलेक्शन। उसके अलावा जी PO स्टैंड फॉर पेमेंट ऑर्डर होता है। उसके अलावा जो होता है DD स्टैंड फॉर डिमांड ड्राफ्ट होता है। अगला जो है वो है जी SC स्टैंड फॉर सर्विस चार्ज होते हैं। TT स्टैंड फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफर होती है। LC स्टैंड फॉर होता है जी लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके अलावा जी FCY स्टैंड फॉर फॉरेन करेंसी होती है जी।
LC क्या होता है जी, लोकल करेंसी होती है। CO क्या होता है जी, कैश ऑर्डर होता है। उसके अलावा GL स्टैंड फॉर जनरल लीडर्स। तो ये जितने भी एब्रिविएशन है, आप एक बार इनको पढ़ेंगे तो आपके ये माइंड में रह जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। उसके अलावा जी IBT स्टैंड फॉर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होती है। उसके अलावा जी NICOP स्टैंड फॉर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तान। उसके अलावा जी TBD स्टैंड फॉर टोटल पर डे यूज्ड इन ट्रांजैक्शन लिमिट। जितने भी दिन में कैशियर एक रकम इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है TPD, टोटल पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट। उसके अलावा जी STC स्टैंड फॉर सिक्योरिटी थ्रेड चेक रिलेटेड टू नोट के मुताबिक होता है ये जी, सिक्योरिटी थ्रेड चेक। उसके अलावा CIH स्टैंड फॉर कैश इन हैंड। OVD स्टैंड फॉर होता है ऑप्टिकल वेरिएबल डिवाइस सिक्योरिटी फीचर ऑन नोट्स। उसके अलावा जी TID स्टैंड फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जी जितने भी एब्रीवेशंस रिपीट हुए हैं 5 साल पेपर्स में, वो हमने डिस्कस किए हैं। एक बार आप इनको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो जी एब्रीवेशन से क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर पे आप रब्ता कर लेंगे। इंशाल्लाह जितना भी सिलेबस है वन लाइनर PDF आपको नोट्स मिल जाएंगे।